हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद एलन में आपका स्वागत है। बेहतर होगा कि तुम कुछ खा लो। बेहतर होगा कि तुम थोड़ा आराम कर लो। बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। बेहतर होगा कि तुम मेरे मामलों से दूर रहो। अक्सर अपने डेली लाइफ में हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं और आज हम ऐसे ही वाक्यों की इंग्लिश सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ। अगर आप कम समय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले यह देख लेते हैं कि हैड बेटर का प्रयोग कब किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हैड बेटर एक मॉडल है और इसका प्रयोग पास्ट के बारे में बात करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका प्रयोग वर्तमान या भविष्य के लिए ज़रूरी सुझाव देने के लिए किया जाता है और उस सुझाव का अर्थ यह होता है कि यदि उस सुझाव का पालन नहीं किया गया तो उसके नकारात्मक परिणाम निकलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है और वह कहीं से दवाई लेकर स्वयं अपना इलाज कर रहा है, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसे इस प्रकार सलाह दे सकते हैं। बेहतर होगा तुम किसी डॉक्टर से परामर्श करो और इसकी इंग्लिश होगी यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। चलिए हैड बेटर वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बेटर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड्स रखेंगे यदि हो तो। इसी प्रकार यदि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बेटर और उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है और बाकी चीज़ें वैसे ही होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो हैड बेटर में से सिर्फ हैड को सबसे पहले रखेंगे और सब्जेक्ट, बेटर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स रखेंगे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सामान्य स्ट्रक्चर के पहले क्वेश्चन वर्ड रखा जाएगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल से ही बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए हैड बेटर वाले सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लेते हैं और इसका प्रयोग बेहतर ढंग से समझते हैं। बेहतर होगा कि तुम कुछ खा लो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? You had better eat something. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेहतर होगा कि तुम थोड़ा आराम कर लो। You had better take some rest. बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। You had better stay away from him. दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर इन सुझावों का पालन नहीं किया गया तो इसके नकारात्मक परिणाम निकलेंगे, यानी कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बेहतर होगा कि तुम कुछ दवाई ले लो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? You had better take some medicine. बेहतर होगा कि तुम बुरी संगति से बचो। You had better avoid bad company. बेहतर होगा कि तुम मेरे मामलों से दूर रहो। You had better stay away from my affairs.
चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। बेहतर होगा कि तुम उस मामले से दूर रहो। You had better stay out of it। या had को छोड़ते हुए You better stay out of it भी कह सकते हैं और had को ब्रैकेट के अंदर रखने का यही मतलब है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। बेहतर होगा कि पहले तुम अपना काम खत्म कर लो। इसकी इंग्लिश होगी You better finish your work first। बेहतर होगा कि तुम सुधर जाओ। You better mend your ways। नेक्स्ट सेंटेंस, बेहतर होगा वह मुझसे माफी मांग ले। इसकी इंग्लिश क्या होगी? He had better apologize to me। बेहतर होगा कि हम पुलिस को सूचित कर दें। We had better inform the police। बेहतर होगा कि तुम उससे मत उलझो, यानी उससे पंगे मत लो। इसकी इंग्लिश होगी You had better not mess with him। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेहतर होगा कि तुम इस मामले में मत पड़ो। You had better not involve in this matter। बेहतर होगा कि तुम उन लोगों की बात मत सुनो। You had better not listen to them। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेहतर होगा कि तुम यह बासी खाना मत खाओ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? You had better not eat this stale food। दोस्तों आपने गौर किया होगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो had better के बाद not का प्रयोग करना है, न कि had के बाद। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। क्या मेरा प्रबंधक महोदय से बात करना बेहतर होगा? इसकी इंग्लिश होगी Had I better speak with the manager। क्या हमारा उनके साथ नहीं जाना बेहतर होगा? Had we better not go with them। उस नौकरी को छोड़ना मेरे लिए क्यों बेहतर होगा? इसकी इंग्लिश क्या होगी? Why had I better quit that job। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। बेहतर होगा कि आप मुझ पर भरोसा करें। दोस्तों यह मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है। इसकी इंग्लिश होगी You had better trust me। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेहतर होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। You had better subscribe to this channel। या फिर कर सकते हैं You'd better subscribe to this channel। इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं You better subscribe to this channel। जी हाँ दोस्तों, यह मेरा आप लोगों के लिए सुझाव है। मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगा क्योंकि अपनी आवश्यकता आप स्वयं समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लेसन। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी और आप समझ चुके होंगे कि हैड बेटर का प्रयोग हम कैसे करते हैं और हमारे डेली लाइफ में यह कितना इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए। सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड टाइम।